प्लूटो। क्या आपको प्लूटो याद है? हाँ, वही जो कभी सोलर सिस्टम का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब उसका क्या हुआ? क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया? आखिर ऐसे क्या हुआ था प्लूटो के साथ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल MSK इन्फो। प्लूटो के साथ क्या हुआ था, ये जानने से पहले आइए जानते हैं प्लूटो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्लूटो या यम की खोज सबसे पहले क्लाइड टॉम्बो ने 18 फरवरी 1930 में की। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का 1/3 है। प्लूटो को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। वहीं जिस तरह हमारे यहाँ दिन 24 घंटे का होता है, ठीक उसी तरह प्लूटो में ये दिन 153.36 घंटे का होता है। यानी यहाँ दिन रात को बदलने में अप्रॉक्स 6 दिन लगते हैं। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ का बस 7% है। 1930 से 2015 तक प्लूटो को सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी प्लैनेट माना जाता था। प्लूटो की ऑर्बिटल एक्सिस यानी परिक्रमा कक्षा बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले बहुत ही बेढंगी सी थी। इसकी ऑर्बिट एक बड़ी सी ओवल शेप की थी, यानी कि अंडाकार थी, और इसका झुकाव 17 डिग्री सूर्य की भूमध्य रेखा की तरफ है, जिसकी वजह से ये कभी नेपच्यून वरुण ग्रह के पास आ जाती है तो कभी बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। सूर्य के इतने दूर होने की वजह से इस ग्रह पर अत्यधिक ठंड पड़ती रहती है। प्लूटो की सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ की चादर हमेशा बिखरी रहती है, जिसकी वजह से प्लूटो का 1/3 भाग जल बर्फ से बना है। प्लूटो की सतह पर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और मैदान साफ साफ इस तस्वीर में देखी जा सकती है। प्लूटो के पास अभी तक एक ही अंतरिक्ष यान पहुंच पाया, और वो है न्यू हॉरिज़ॉन। न्यू हॉरिज़ॉन नामक अंतरिक्ष यान ने 13 जुलाई 2015 को ये तस्वीर लिया था। प्लूटो सूर्य से लगभग 7 बिलियन किलोमीटर दूरी पर है। न्यू हॉरिज़ॉन अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है, जो प्लूटो के अध्ययन के लिए 19 जनवरी 2006 को लिया गया, जो 9 सालों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक होकर गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी, और यह लगभग 14 किलोमीटर प्रति आवर से गुजर रहा था। इस समय पहली बार प्लूटो को इतने करीब से देखा गया था। विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद 2500 वैज्ञानिकों की एक मीटिंग नासा द्वारा बुलाई गई, जिसमें कुछ नए रूल को शामिल किया गया। इस रूल के अनुसार कोई भी आकाशीय पिंड तब तक ग्रह नहीं माना जा सकता था जब तक वो 3 नियम फॉलो ना करे। उनमें से पहला था जब तक उसका आकार गोल ना हो, दूसरा था वो सूर्य का चक्कर लगाता हो, और तीसरा था जो एक नया रूल भी था कि वो अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे, यानी कि या तो उसके आसपास के पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाएं, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, या फिर वो अपने ग्रेविटी की वजह से उस पिंड को अपने में संयुक्त कर ले, और यही प्लूटो फॉलो नहीं करता था। तो इसलिए इसे एक बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। लेकिन 2015 के बाद इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की दूसरी सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। अब तक प्लूटो के 5 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। पहला शेरान 1978 में खोजा गया। हाइड्रा और नेक्स दोनों को 2005 में हबल दूरबीन द्वारा खोजा गया। कार्बोरक्स या P4 2011 में खोजा गया। स्टिक्स या P5 को 2012 में खोजा गया।
तो इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि प्लूटो कहीं गया या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि उसे बस एक अलग श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल MSK Info को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।